हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम यूनिट 7th के एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को समझेंगे। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। ठीक है, तो ये चार जो हमें पॉइंट्स गिवन है, एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी चार साइड्स होती हैं, तो हमें बताना है किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है इन चारों पॉइंट्स की हेल्प से। या तो वो स्क्वायर होगा, या रोम्बस होगा, या पैरेललोग्राम होगा, या फिर रेक्टेंगल होगा, या फिर एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले चारों साइड्स फाइंड करनी है। उसके नीचे हम यहाँ पे पॉइंट्स के नीचे ए बी सी डी मेंशन कर लेते हैं, जिसके हेल्प से हमें सिंपल पड़ेगा, हमें पता रहेगा कौन से पॉइंट की हेल्प से हम कौन सी साइड को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कभी भी अगर हमें कोई भी डिस्टेंस फाइंड करना रहता है, फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, बी और सी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, सेम सी और डी के फाइंड के लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और ए और डी फाइंड करने के लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको दो पॉइंट गिवन है, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला हमें बताया गया है इस यूनिट में, वही डिस्टेंस फॉर्मूला चल रहा है अभी तक हमारी इस पहली एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 7.1 पूरी डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड है। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले आप यहां पे इस तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला लिखोगे, जिसके हेल्प से आप यहां पे वैल्यूज पुट करोगे। दिमाग में रख के इसको डायरेक्टली वैल्यूज पुट करने की कोशिश मत करना, आप वैल्यूज गलत पुट कर दोगे, क्योंकि इसी ऑर्डर में हमें अरेंज करना है वैल्यूज। ठीक है, अब सबसे पहले आप स्टार्टिंग के दो पॉइंट पिक करोगे जिस साइड को आप फाइंड कर रहे हो। तो हम सबसे पहले ए बी फाइंड करते हैं। तो ए बी साइड फाइंड करने के लिए, ए बी फाइंड करने के लिए हमें पॉइंट्स लेने रहेंगे -1, -2 एंड 1, 0। ए और बी के पॉइंट्स हम ले रहे हैं ए बी फाइंड करने के लिए, यानी कि यहां पे ए बी इज इक्वल टू, अब इस डिस्टेंस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां पे सबसे पहले हम x1 y1 मेंशन कर लेते हैं और x2 y2 मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, पहला वाला हमारा x1 है, पीछे वाला y1, जो हमारा सेकंड ब्रैकेट है उसमें x2 और y2 है। ये सभी को पता होगा कि आगे वाला कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा x कोऑर्डिनेट होता है, पीछे वाला हमारा y का कोऑर्डिनेट होता है। उसके बेसिस पे जो हमारा पहला ब्रैकेट है उसमें हमने x1 y1 मेंशन करे हैं, सेकंड ब्रैकेट में x2 y2 मेंशन करे हैं। यानी कि यहां पे हम डिस्टेंस फॉर्मूले में से सेम इसको ध्यान में रखते हुए नीचे वैल्यूज पुट करना है। सबसे पहले x2 है हमारा 1, फिर बीच में है माइनस साइन, फिर x1 की वैल्यू है -1, तो उसका एक नेगेटिव साइन अलग आएगा। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट था, ये ब्रैकेट यहां पे, और ये स्क्वायर, इस तरीके से x2 आया 1, x1 था हमारा -1, और बीच में जो फॉर्मूले में माइनस साइन था वो हमने यहां पे लिख दिया है, प्लस का साइन जो कि फॉर्मूले में गिवन है। y2 की वैल्यू है हमारी 0, माइनस साइन, y1 की वैल्यू है हमारी, y1 है हमारा -2। तो एक फॉर्मूले का नेगेटिव साइन अलग से, और एक जो वैल्यू में नेगेटिव साइन था -2 वो अलग से, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैंने सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी हैं, यानी कि यहां पे हो चुका है अंडर रूट में 1 माइनस, ये माइनस और माइनस यहां पे हमारा हुआ पॉजिटिव, 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन, 0 में से ये माइनस और माइनस, ये हो गया हमारा +2, इसका होल स्क्वायर। यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 ऐसा का ऐसा आया, नेगेटिव और नेगेटिव साइन ने मिलकर पॉजिटिव साइन हुआ, और ये 1 हमारा डायरेक्टली यहां पे, बीच में प्लस साइन 0, देन अगेन नेगेटिव, दो साइन थे हमारे, वापस पॉजिटिव का 2। ठीक है, हम इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 + 1 हमारा हुआ 2 का स्क्वायर, प्लस 0 + 2 भी हमारा हुआ 2 का स्क्वायर, यानी कि ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में 2 का स्क्वायर हुआ हमारे यहाँ पे 4 प्लस वापस 2 का स्क्वायर 4,
यानी ए बी आ चुका है हमारा अंडर रूट में 8। अब इस 8 को रूट में से बाहर निकाल सकते हैं हम। 8 को रूट में से बाहर निकालेंगे हम तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2√2। ये लिख सकते हो आप, यहां पे इस तरीके से छोड़ोगे तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये 2√2 किस तरीके से आया है, ठीक है ना। √8 था, √8 के सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालते हैं जो रूट के अंदर वैल्यू रहती है हमारी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 8 था तो इसको हम 2 से करेंगे 4 टाइम्स, देन 2 से करेंगे 2 टाइम्स, देन अगेन 2 से करेंगे 1 टाइम्स। तो एक 2 का पेयर हमारा रूट में से बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये आ रहा है हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट के अंदर, और एक 2 हमारा बाहर आ जाएगा और एक रिमेनिंग 2 जिसका पेयरिंग नहीं हो पाया वो हमारा रूट के अंदर रह जाएगा। इस तरीके से ए भी हमारा 2√2 भी लिख सकते हैं हम और √8 भी लिख सकते हैं, दोनों में हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम। अभी हमने ए बी फाइंड करा है, ए बी आ चुका है, मैं इसको बॉक्स में बंद कर रहा हूं ताकि एंड में हम यहां पे सारों को नोटिस कर सकेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि चारों साइड्स इक्वल हैं या डिफरेंट हैं। वो हमें डायरेक्टली इन बॉक्स पे फोकस करेंगे एंड में हम। अब आते हैं हम दूसरी साइड पे, दूसरी साइड हमारी होगी BC। अब BC को फाइंड करने के लिए B और C के कोऑर्डिनेट्स को नीचे लिखते हैं हम सबसे पहले, 1 and 0 एंड -1, 2। तो 1, 0 एंड -1, 2 ये हमारे दो कोऑर्डिनेट्स हैं। सबसे पहले मैं यहां पे मेंशन करूंगा वापस x1 y1 x2 y2। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, आप पहले मेंशन करोगे उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला लिखोगे। डिस्टेंस फार्मूला आपको BC फाइंड करना है। BC फाइंड करने के लिए आपका डिस्टेंस फार्मूला होगा वही एक फार्मूला जो हमने पढ़ा है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम x2 x1 एंड y2 y1 की वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि BC इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 की वैल्यू, सबसे पहले x2 पे फोकस करते हैं, वो हमारा -1, फिर बीच में नेगेटिव साइन, x1 की वैल्यू है हमारी +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है हमारा +2 एंड y1 की वैल्यू है हमारा 0 इसका होल स्क्वायर। यानी कि BC आया है हमारा -1 और -1 हमारा हुआ अंडर रूट में -2, अंडर रूट में ये हुआ हमारा -2 का होल स्क्वायर। दो नेगेटिव में 1 थे, दोनों ऐड होंगे और नेगेटिव का साइन आएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव में थे, बीच में पॉजिटिव साइन, 2 - 0 आपका +2 का होल स्क्वायर। यानी कि BC आ चुका है हमारा यहां पे, BC इज इक्वल टू अंडर रूट में -2 का स्क्वायर हमारा हुआ +4 एंड +2 का स्क्वायर भी हमारा हुआ +4, ठीक है। यहां पे देखिए आप, -2 का स्क्वायर 4 किस तरीके से होता है, अगर यहां पे आप, मैं यहां पे रफ में कर रहा हूं, -2 का मल्टीप्लाई -2 में करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड 2 × 2 आपका 4 देगा। तो या तो अगर आपका नेगेटिव में 2 हो चाहे पॉजिटिव में 2 हो, आपके कोई भी वैल्यू हो, अगर वो नेगेटिव में है तो भी उसका पॉजिटिव में आता है आंसर स्क्वायर होने के बाद। किस तरीके से, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई होता है तो यहां पे नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा BC भी आया है अंडर रूट में 8, अंडर रूट में 8, यानी कि इसको भी हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू 2√2। तो यहां से हमें एक चीज क्लियर हो रही है कि दो साइड्स तो इक्वल आ चुकी हैं हमारी, AB और BC। तो पॉसिबिलिटी है कि ये एक स्क्वायर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है यहां पे, क्योंकि यहां पे जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, यानी कि एक के बाद एक जो ये वाली साइड आई है, ये दोनों इक्वल आई हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी मैक्सिमम ये है कि एक स्क्वायर होगा या फिर एक रोम्बस होगा, ठीक है। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आती है तो हमें समझ में आता है कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में से कोई सी एक चीज होगी, लेकिन अभी ये हमें हिंट दे रहा है कि एक स्क्वायर होगा। अभी आगे और फाइंड करते हैं हम। BC आ चुका है, अब हमारा आएगा CD फाइंड करने के लिए हमारे कोऑर्डिनेट्स, ऊपर वापस जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे -1, 2 एंड -3, 0, -1, 2 एंड -3, 0, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हमने। हमारे यहां पे कोऑर्डिनेट्स लिखने के बाद सबसे पहले x1 y1 x2 y2 मेंशन करना है। ये मेंशन करने के बाद वापस डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना है,
अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां पे वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं वापस हम। x2 की वैल्यू है हमारी माइनस में 3, फिर नेगेटिव साइन फॉर्मूले में, x1 की वैल्यू है हमारा माइनस का 1। देखिए फॉर्मूले का नेगेटिव साइन को कंफ्यूज मत हो जाना इस नेगेटिव साइन से। अगर एक और साइन एक्स्ट्रा नेगेटिव आ रहा है तो आप लिखिए, दो दो नेगेटिव साइन आएंगे, क्योंकि वही जाके एंड में पॉजिटिव होंगे और वैल्यूज में चेंजेस आएंगे। बीच में पॉजिटिव साइन, y2 की वैल्यू है हमारी 0 माइनस y1 की वैल्यू है हमारा पॉजिटिव 2 का होल स्क्वायर, यानी कि CD इज इक्वल टू -3 और यहां पे माइनस और माइनस पॉजिटिव का 1। देखिए अगर हमने एक साइन भी यहां पे मिस कर दिया तो वैल्यूज में चेंजेस हो जाएंगे। पॉजिटिव साइन एंड यहां पे आया हमारा -2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 2 यानी कि -2 का होल स्क्वायर, यानी कि CD इज इक्वल टू अंडर रूट में हमारा -3 में से +1 जाएगा, यानी कि -2 बचेगा, -2 का होल स्क्वायर और प्लस साइन यहां पे भी हमारा -2 का होल स्क्वायर ही है, यानी कि CD इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर। हमने अभी +4 लिखा था तो दोनों जगह हमें 4 मिलेगा रिजल्ट में अंडर रूट में, यानी कि CD आ चुका है हमारा अंडर रूट में 8, यानी कि CD इज इक्वल टू 2√2। वापस हमें सेम वैल्यू मिली है। ये हमें एक कंफर्मेशन है कि हम क्वेश्चन में सही जा रहे हैं, क्योंकि अगर यहां पे कुछ अलग वैल्यू आती फिर हम AD और निकालते पहले, लेकिन यहां पे हमें काफी हद तक कंफर्मेशन हो चुकी है कि ये एक स्क्वायर या फिर रोम्बस में से कोई सी एक चीज होगी, क्योंकि 3 साइड्स इक्वल आ चुकी हैं। तो हम पहले 4th साइड और निकाल लेंगे जो कि हमारी AD है, लास्ट साइड और फाइंड करेंगे। सबसे पहले AD के कोऑर्डिनेट्स लाके लिखते हैं ऊपर से। AD के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, -2 एंड -3, -0। -1, -2 एंड -3, 0। वापस कोऑर्डिनेट्स लिख के सबसे पहली स्टेप x1, y1, x2, y2 दिमाग में बैठा लीजिए ये। फिर वापस AD इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना है ताकि कोई भी गलती ना करें हम। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लिया तो नीचे वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करेंगे। देन AD इज इक्वल टू x2 की जगह पे आएगा हमारा -3, माइनस साइन बीच में, x1 की जगह पे आएगा हमारा -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 की वैल्यू -3, बीच में नेगेटिव साइन, x1 की वैल्यू -1 और होल स्क्वायर जो कि फॉर्मूले में था, बीच में पॉजिटिव साइन, y2 की वैल्यू है हमारी 0 माइनस साइन, y1 की वैल्यू है हमारी -2 इसका होल स्क्वायर, यानी कि AD इज इक्वल टू अंडर रूट में सेम चीज आई है -3, नेगेटिव नेगेटिव वापस +1 देंगे हमें यहां पे, इसका होल स्क्वायर, पॉजिटिव साइन, 0 में से यहां पे माइनस और माइनस आपके हुए पॉजिटिव का 2। देखिए एक साइन से कुछ भी चीज चेंज हो सकती है, इसलिए साइन में गलती नहीं करनी है। यहां पे अगर यहां पे आपने एक माइनस भी स्किप कर दिया होता तो यहां पे -3 और -1 -4 हो जाते। अभी हमारा AD कितना आ रहा है, AD इज इक्वल टू अंडर रूट में -3 में से +1 जाएंगे, यानी कि -2 बचेगा, क्योंकि -3 बड़ी वैल्यू है, पॉजिटिव साइन बीच में, यहां पे हमें मिलेगा 2 का स्क्वायर, यानी कि AD इज इक्वल टू हमें मिल चुका है अंडर रूट में वापस हमारा 4 + 4 आ चुका है, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 है, +2 का स्क्वायर भी 4 है, यानी कि AD भी आ चुका है हमारा अंडर रूट में 8, यानी AD इज इक्वल टू 2√2। सेम चारों साइड्स इक्वल आ चुकी हैं, यानी कि ये तो कंफर्म है कि ये एक रोम्बस या स्क्वायर में से कोई एक चीज है। अब हमारे बाकी के जो ऑप्शंस होते हैं, यानी कि पैरेललोग्राम या फिर हमारा रेक्टेंगल, तो वो हमारे ऑप्शंस हट चुके हैं। अब हमें 2 पे फोकस करना है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें डायगोनल्स और फाइंड करने पड़ेंगे। अभी हमने साइड्स फाइंड करी हैं, अब हम आएंगे डायगोनल्स पे। डायगोनल्स पे आएंगे जब हम, देखिए अब मैं आपको यहां पे एक स्क्वायर बनाता हूं,
तो उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा आपको। यहां पे हमारा एक स्क्वायर बना लेते हैं हम। तो यहां पे अभी तक हमने ए बी सी डी ये फाइंड करे हैं। अब हमें डायगोनल्स और फाइंड करने हैं। अगर दोनों डायगोनल्स ये जो हैं ये अगर इक्वल आ गए तो ये स्क्वायर है, और अगर ये इक्वल नहीं आ रहे हैं तो ये रोम्बस है। सिर्फ इतना सा पार्ट और बचा है, यानी कि हम यहां पे मेंशन कर लेते हैं हमारा ए बी सी डी, पहले मेंशन कर देते हैं। ये हो गया हमारा ए बी सी डी। तो अभी तक हम चारों साइड्स फाइंड कर चुके हैं, जो कि हमारी 2√2 सेम आ चुकी हैं। अब हमारे जो AC और BD हैं ये और फाइंड करके हम यहां पे प्रूफ कर देंगे कि ये एक स्क्वायर है या फिर ये एक रोम्बस है। ठीक है, दोनों इक्वल आएंगे तो स्क्वायर, और दोनों अगर अनइक्वल होंगे, दोनों डिफरेंट वैल्यूज होंगी, तो ये है एक रोम्बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, AC फाइंड करते हैं हम सबसे पहले। तो A और C के कोऑर्डिनेट्स लेके हम नीचे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, हम ऐसा करते हैं, यहां पे मैंने साइड्स कर दिया। नेक्स्ट पेज पे हम डायगोनल्स निकालते हैं। AC यानी कि -1, -2 एंड -1, -2। -1, -2 हमारा A है, एंड C है हमारा -1, -2। -1, -2 ये हमारा C है। ये हमारा फर्स्ट डायगोनल है जो AC फाइंड करेंगे। वापस मेंशन कर लेते हैं x1, y1, x2, y2। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब तो मेरे हिसाब से इसी क्वेश्चन में आपके दिमाग में ये फॉर्मूला बैठ गया होगा। एक ही फॉर्मूला है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। जब भी डिस्टेंस फाइंड करने को बोलेंगे बस आपको इसको पुट करना है, यानी कि यहां पे हमारी AC आएगी। AC इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 की वैल्यू है हमारी -1, फिर नेगेटिव साइन, x1 की वैल्यू है हमारी -1 का होल स्क्वायर। x1 और x2 दोनों की वैल्यू -1 थी, तो दोनों वैल्यूज रखी और बीच में नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन। y2 है हमारा 2, y1 की वैल्यू माइनस साइन पहले बीच में, y1 है हमारा नेगेटिव में 2, इसका होल स्क्वायर। क्लियर होगा यहां तक? यानी कि AC इज इक्वल टू अंडर रूट में, सबसे पहले हम साइंस को देख लेते हैं क्योंकि उसकी गलती नहीं करनी है। -1 यहां पे माइनस और माइनस हुए आपके +1 का होल स्क्वायर, प्लस यहां पे हमारा 2 माइनस माइनस यहां पे वापस हुआ हमारा +2 का होल स्क्वायर। यानी कि यहां पे -1 और +1 तो कैंसिल होगा, यानी कि ये हो जाएगा 0। यानी कि AC इज इक्वल टू, इस साइड हमारा 0 बच रहा है, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, प्लस यहां पे 2 + 2 हमारा हुआ 4 का स्क्वायर। यानी कि AC आ गया है हमारा, यहां पे आपका 0 कुछ कंसीडर नहीं है, आप 0 ऐड कर दो चाहे सब्ट्रैक्ट कर दो, वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होते। 4 का स्क्वायर हमारा होता है 16। अंडर रूट में 16 लिखने की जगह मेरे हिसाब से आप डायरेक्टली स्क्वायर से रूट काट सकते हो, यानी कि AC आ गया है आपका +4। ठीक है, आप अंडर रूट 16 लिखने के बाद रूट में से बाहर निकालोगे तब भी सेम रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। AC आ गया है हमारा +4। अब हमारी दूसरी डायगोनल और फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, AC हमारा आ चुका है, अब हमारी आनी है BD डायगोनल और फाइंड करनी है, तो दोनों कोऑर्डिनेट्स पे फोकस करते हैं। 1, 0, -3, 0। 1, 0, -3, 0। x1, y1, x2, y2। फॉर्मूला अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। BD फाइंड कर रहे हैं, तो BD इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 यानी कि -3 माइनस साइन, x1 यानी कि +1 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 0, 0 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी, यहां से क्लियर दिख रहा है हमें कि ये -3 और -1 हमारे हो जाएंगे -4 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, -4 का होल स्क्वायर, और यहां पे हमारा 0 बचेगा, यानी कि वापस वही BD इज इक्वल टू
अंडर रूट में 16 आ रहा है हमारा, यानी कि BD आ गया है हमारा +4। यहां से हमारा एक्चुअली रूट में 16 था, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव 4 दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काफी जगह यूज होता है, यहां पे यूज नहीं होने वाला। तो या तो +4 होगा या -4 होगा। तो आपकी डायगोनल्स जो है वो दोनों इक्वल आ चुकी है यहां से, यानी कि AC और BD दोनों आपकी इक्वल आ चुकी हैं। एंड सेम आपने जो चारों साइड्स फाइंड करी थी वो 2√2, सेम BC भी 2√2 एंड CD भी 2√2 एंड AD भी हमारी 2√2, यानी कि चारों साइड्स इक्वल एंड बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, यानी कि ये एक स्क्वायर है। देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। तो हमें यहां पे बताना था नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि ये एक स्क्वायर है। रीजन भी बताना था, तो रीजन ये है कि चारों साइड्स इक्वल आई हैं और दोनों डायगोनल्स हमारी +4 आ चुकी हैं यहां पे। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को यहां पे कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन था हमारा यूनिट 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब इसमें 2 पार्ट और हैं, अब उनको और सॉल्व करेंगे, उनमें भी सेम है, बस पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे बस। बाकी हमें यही प्रूफ करके बताना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ है। ठीक है, कोई डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब करना, यूनिट का नाम, एक्सरसाइज का नाम और कोई भी क्वेश्चन नंबर, पूरी एनसीईआरटी में से कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे सैंपल पेपर्स में से चाहे आपका आरडी में से, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब करना। हम पहले उन डाउट्स को क्लियर करेंगे आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन से पहले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।